Hello everyone. Today's session we discuss about the extension header. So in the last video lecture we discuss about the IPv6 datagram format, जिसमें हमने देखा था कि जो आपका IPv6 datagram format होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है बेस हेडर जो फिक्स होता है और उसके बाद आता है सेकंड पेलोड. सो पेलोड जो होता है उसमें टू पार्ट्स आते हैं, नेमली एक होता है आपका ऑप्शनल एक्सटेंशन हेडर होता है और उसके बाद होता है अपर लेयर का डेटा या जो एक्चुअल डेटा होता है वो हमें सेंड करना होता है. तो ये जो पेलोड में हमने देखा था एक्सटेंशन हेडर दैट इज़ द ऑप्शनल पार्ट जो था, सो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वो ऑप्शनल जो पार्ट है इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन हेडर. और वो क्या होता है? इट इज़ द ऑप्शनल. ठीक है. सो इन IPv6 द फिक्स्ड हेडर कंटेन्स ओनली दैट सच ए इंफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी अवॉइडिंग दोज इन्फॉर्मेशन विच इज़ आइदर नॉट रिक्वायर्ड और रेयरली यूज. ठीक है. सो आपका जो एक्सटेंशन हेडर होता है, सबसे पहले तो बेस हेडर जो आपकी स्टार्टिंग जो होती है IPv6 डेटाग्राम फॉर्मेट की, वो होती है बेस हेडर से, तो वो तो फिक्स रहेगा, वो इट इज़ नेसेसरी. बट जो सेकंड जो होता है, ठीक है, इट इज़ अ फिक्स्ड हेडर कंटेन ओनली दैट मच इन्फॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी. ठीक है. अवॉइडिंग दोज इन्फॉर्मेशन विच इज़ आइदर रिक्वायर्ड और रेयरली यूज. तो वो बेस हेडर तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट हेडर जो होता है वो क्या होता है, वो ऑप्शनल रहेगा. अगर आपको रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, तो आप उसका यूज़ करो, अदरवाइज यू कैन रेयरली यूज़ भी कर सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो. वो डिपेंड्स है कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है, कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करना है, जैसे फ्रेगमेंटेशन करना है, आपको राउटिंग का डिसीजन लेना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है. सो इस तरह के अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर वो मुझे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो फॉर दैट वी यूज़ द एक्सटेंशन हेडर. ठीक है. So all such a information is put between the fixed header and the upper layer header in the form of extension header. In each extension header is identified by the distinct value. अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो इम्पोर्टेंट डेटा, इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो हम बेस हेडर में डालते हैं, लेकिन जो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सारी किस में डालते हैं, आपके एक्सटेंशन हेडर में. और एक्सटेंशन हेडर के लिए हम कुछ वैल्यूज सेट करते हैं. मतलब जो भी हमारे एक्सटेंशन हेडर हो गए या जो नेक्स्ट हेडर बोलते हैं, वो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज सेट करते हैं. अगर वो वैल्यूज सेट मतलब जो भी वैल्यू हम सेट करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो किस पैटर्न का एक्सटेंशन हेडर है. जैसे हर एक की कुछ वैल्यू सेट हो, जैसे कि 60 वैल्यू जो है वो डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर की है. फॉर एग्जांपल 50 जो वैल्यू है वो आपका ESP हेडर की है, इट इज़ इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड. सो हम ये जो एक्सटेंशन हेडर होते हैं वो ऑप्शनल में यूज़ करते हैं, एज वेल एज उसकी कुछ हम वैल्यू को सेट करते हैं. ठीक है. एक्सटेंशन हेडर आइडेंटिफाई बाय द डिस्टिंक्ट वैल्यू. तो वो कौन सा हेडर है, क्योंकि एक्सटेंशन हेडर भी बहुत सारे प्रकार के एक्सटेंशन हेडर होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन हेडर. तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बेस हेडर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि बेस हेडर के बाद ही एक्सटेंशन हेडर ये फील्ड होती है. ठीक है. तो उसके लिए हम कुछ वैल्यू को यहाँ पे सेट करते हैं. ठीक है. सो एक्सटेंशन हेडर अलाउ द एडिशनल फंक्शनलिटी टू बी इम्प्लीमेंट इन IPv6 पैकेट. दिस फील्ड्स आर यूज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पज. जो मैंने अब आपको बताया कि ये एडिशनल कुछ फंक्शनलिटी करना है. जैसे अगर हम कुछ स्लाइड बना रहे हैं तो हमें एक ब्लैंक स्लाइड बनाएगी, अगर मुझे कुछ एनिमेशन देना है, कुछ प्रॉपर डिज़ाइन करना है, वो आपका एक्स्ट्रा वर्क हो गया. ठीक है. यानी अगर आपको कुछ एनिमेशन करना है, कुछ प्रॉपर वे में आपकी स्लाइड फ्लिप अप होनी चाहिए, या अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी यूज़ करते हो. लेकिन सिंपल स्लाइड बनाना तो वो हम ब्लैंक स्लाइड में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ एनिमेशन देना है या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, सो फॉर दैट सच लाइक दैट हियर वी यूज़ द एक्सटेंशन हेडर. यानी अगर एडिशनल फंक्शनलिटी अगर मुझे इंप्लीमेंट करनी है इन द IPv6 पैकेट में, सो एट दैट दिस फील्ड्स आर यूज. ठीक है. क्योंकि आपका जो पैकेट जो होता है, डेटाग्राम होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका हेडर होता है, इट इज जस्ट लाइक एनवलप, और उसके अंदर जो लेटर होता है वो आपका एक्चुअल डेटा होता है. ठीक है. तो आपका जो हेडर जो होता है एनवलप, उस पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, उसमें टू एंड फ्रॉम द ये दो तो रहेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस तो रहेगा, प्लस उसके साथ अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द पर्टिकुलर एक्सटेंशन हेडर. तो अब ये देखो डायग्राम जो हमने IPv6 के डेटाग्राम फॉर्मेट में या बेस हेडर में देखी थी, उसमें वर्जन देखा था हमने, ट्रैफिक क्लास, फ्लो लेवल, पेलोड लेंथ, और जो नेक्स्ट हेडर जो पॉइंट था, जो आप अगर वीडियो देखोगे मेरा IPv6 का हेडर फॉर्मेट का, डेटाग्राम फॉर्मेट का, तो उसमें हमने बेस हेडर देखा था. उसमें नेक्स्ट हेडर जो होता है, वो नेक्स्ट हेडर इज नथिंग बट द आपका होता है एक्सटेंशन हेडर. ठीक है. सो नेक्स्ट हेडर में क्या होता है, नेक्स्ट हेडर होता है और हेडर लेंथ, यानी उसकी लेंथ क्या है, उसकी वैल्यू क्या सेट की गई है, उसकी रेंज क्या है. ठीक है. तो आप
इट नॉट कंपलसरी कि आप सिर्फ एक ही हेडर यूज़ कर सकते हो, आप मोर देन वन हेडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको प्रॉपर आपको अरेंज करना पड़ेगा बिफोर दी डेटा। और हर एक पॉइंट को जो भी आपने एक्सटेंशन हेडर यूज़ किया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए आपने एक्सटेंशन हेडर यूज़ किया है। सो ये जो सारी फील्ड है, वर्जन क्या होगा, ट्रैफिक क्लास क्या होता है, प्रायोरिटी जो होती है, फ्लो, डेटा का फ्लो कैसे होना चाहिए, डेटा की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये होप लिमिट, कितने सारे होप से मुझे वो या कितने सारे रूट से मुझे वो डेटा को ट्रांसफर करना है। तो ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं IPv6 के डेटा का फॉर्मेट में। तो आप अगर एक बार उसे देख लोगे तो आपको ये पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। हियर वी डिस्कस अबाउट द एक्सटेंशन हेडर। हम यहाँ पे एक्सटेंशन हेडर के बारे में देख रहे हैं। तो एक्सटेंशन हेडर जो होता है वो क्या होता है, इज नथिंग बट द नेक्स्ट हेडर। नेक्स्ट हेडर जो होता है यानी बेस हेडर के बाद जो नेक्स्ट हेडर आता है उसको हम एक्सटेंशन हेडर बोलते हैं। ठीक है, then when extension headers are used, IPv6 fixed header next header field option field points to the first extension header। यानी जैसे अगर हम एक्सटेंशन हेडर कुछ यूज़ करें, नेक्स्ट हेडर जो यूज़ करें, तो उसके पहले जो हेडर होगा वो उसको पॉइंट करेगा। अगर उसके पहले बेस हेडर है तो वो उसको पॉइंट करेगा, या उसके पहले और कोई एक्सटेंशन हेडर है, कोई दूसरा और हेडर है तो वो उसको पॉइंट करता है। ठीक है, सो इफ देर इज अ वन मोर एक्सटेंशन हेडर देन फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर पॉइंट करेगा नेक्स्ट एक्सटेंशन हेडर फील्ड को, एंड सेकंड वन करेगा फर्स्ट को, सो एंड। यानी ये कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे IPv6 नेक्स्ट हेडर। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर से एक्सटेंशन हेडर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर से एक्सटेंशन हेडर यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या होता है, वो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। यानी जो एक्सटेंशन हेडर 1 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट करेगा आपका प्रीवियस। यानी ये जो फ्लो है, यानी हम यहाँ पे फ्लो बताए कि कैसे होना चाहिए आपका एक्सटेंशन हेडर, एक के बाद एक, लेकिन हर एक एक्सटेंशन हेडर जो होता है वो अपने प्रीवियस को पॉइंट करती है, प्रीवियस के बताता है कि मैं एक्सटेंशन हेडर इस वर्क के लिए या इस फंक्शनलिटी के लिए यूज़ होने वाला हूँ। ठीक है, सो the last extension header next header field points to the upper layer header, thus all headers point to the next one in a linked list manner। ठीक है, और इसमें कैसे होता है कि वो तो ठीक है, उसमें तो बताएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, और हर एक हेडर जो होता है एक्सटेंशन हेडर, अगर मोर देन वन यूज़ कर रहे हो तो वो क्या करेंगे, जस्ट लाइक लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इफ द नेक्स्ट हेडर फील्ड कंटेन्स द वैल्यू 59 इंडिकेट्स दैट देयर इज आर नो हेडर आफ्टर दिस हेडर। ठीक है, अगर हम 59 ये वैल्यू सेट करते हैं किसी एक्सटेंशन हेडर की, ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि उसके बाद कोई दूसरा एक्सटेंशन हेडर नहीं है, दिस इज द लास्ट एक्सटेंशन हेडर, और उसके बाद हम डायरेक्टली डेटा को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन हेडर यूज़ करते हैं यानी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के लिए। ठीक है, हम कुछ एक्सटेंशन हेडर को यूज़ करते हैं। अब देखो, पहला होता है एक्सटेंशन हेडर, हम देखते हैं होप बाय होप। नेक्स्ट हेडर वैल्यू उसकी रहेगी 0, रीड बाय ऑल डिवाइस इन द ट्रांजिस्ट नेटवर्क। अब होप बाय होप यानी क्या होता है कि अगर सपोज रास्ते में जितनी भी होप या जितनी भी नेटवर्क आएंगे उन सबको आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए हम ये होप बाय होप एक्सटेंशन हेडर का यूज़ करते हैं। यानी रास्ते में आपको जितने भी राउटर्स मिलते हैं, जितने भी नेटवर्क्स मिलते हैं, अगर आप उसको कुछ ना कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है आपके पैकेट के बारे में, कि ताकि उनको पता चले और जब कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो सेंडर को रिप्लाई कर सके। सो इन दैट वे रास्ते में जितने भी होप या नेटवर्क आएंगे उन सबको आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर होप बाय होप ऑप्शन। और इसके लिए हम 0 ये वैल्यू को सेट करते हैं। सो बेस हेडर को पता चल जाता है कि नेक्स्ट हेडर जो है वो कौन सा है, होप बाय होप ये एक्सटेंशन हेडर है, क्योंकि बेस हेडर के बाद ही आपका क्या होता है, नेक्स्ट हेडर। नेक्स्ट हेडर नथिंग बट द एक्सटेंशन हेडर। ठीक है, सो होप बाय होप का ऑप्शन हेडर का पर्पस क्या होता है कि जितने भी आपको होप मिलेंगे रास्ते में उन सारे को अगर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होप बाय होप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। लेकिन बेस हेडर को कैसे पता चलेगा कि ये हमें वर्क परफॉर्म करना है, तो हम उसके लिए उसकी वैल्यू सेट करते हैं 0। अगर आपको बेस हेडर के बाद में नेक्स्ट हेडर जो होता है या एक्सटेंशन हेडर होता है उस पर अगर आपको वैल्यू सेट 0 दिखती है बाइनरी फॉर्मेट में, सो इट मीन्स दैट कि हियर वी यूज़ द होप बाय होप एक्सटेंशन हेडर। इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे होप बाय होप एक्सटेंशन हेडर का यूज़ किया है। ठीक है, सो दिस इज द होप बाय होप ऑप्शन हेडर। उसके बाद आता है राउटिंग हेडर। अब राउटिंग हेडर की जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम एक्सटेंशन हेडर यूज़ करते हैं सो वी सेट सम डिस्टिंक्ट वैल्यू, ताकि बेस हेडर को पता चल सके कि ये वैल्यू जो है वो किस फील्ड से या ये वैल्यू का पर्पस क्या है। क्योंकि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे हम वर्जन बोलते हैं तो वर्जन कैसे पता चलता है, हम 6 ऐसा नहीं लिखते, उसको हम बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है, 0110
तो हमें पता चलता है कि ये वर्जन 6 है, या पर्टिकुलर 4 है तो 00010 इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम बाइनरी में लिखते हैं, तो वो ही ना बेस हेडर को कैसे पता चलेगा, जब आप उसकी वैल्यू सेट करोगे पर्टिकुलर 0, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट हेडर है होप बाय होप ऑप्शन हेडर है या एक्सटेंशन हेडर है, तो उसका काम क्या होता है, वो उस तरह से वो वर्किंग परफॉर्म करता है। देन राउटिंग हेडर में क्या होता है, अगर सेंडर डिसाइड करना चाहता है कि कौन सा पैकेट कौन से रूट्स के पास जाते हुए या कौन से रूट को विजिट करते हुए डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, यानी अगर सेंडर डिसाइड करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम राउटिंग हेडर। तो आपका पैकेट सिर्फ उन्हीं राउटर के पास जाएगा, ठीक है, यानी दैट इज सेंडर खुद ही डिसाइड करता है कि मेरा पैकेट किस किस रूट से या रास्ते से जाना चाहिए, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, दिस इज नथिंग बट राउटिंग हेडर। इसमें हम क्या बोलेंगे कि सेंडर खुद डिसाइड करता है कि ऑफकोर्स हम पैकेट जब सेंड करते हैं तो डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड्स से पास होता है या डिफरेंट राउटर से पास होकर डेस्टिनेशन सिस्टम पे जाता है। तो यहाँ पे सेंडर खुद डिसाइड करता है कि मेरा जो पैकेट है वो किस किस राउटर से होते हुए डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुँचे, ठीक है, यानी यहाँ पे सेंडर ही डिसाइड करना है कि किस किस रास्ते से किस रूट से मुझे पैकेट को सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडर खुद डिसाइड करता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि कुरियर अगर मुझे कुछ कुरियर करना है तो हम कुरियर वाले को खुद ही बताएंगे, एज अ सेंडर हम खुद बताएंगे कि हमारा जो पैकेट है या हमारा जो भी कुरियर का सामान है वो इन सिटी से जाते हुए या इन सिटी से गुजरते हुए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिटी में जाए, यानी यहाँ पे सेंडर खुद बता रहा है, ठीक है। सो उसके लिए हम 43 वैल्यू को सेट करते हैं, इन द बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्सटेंशन हेडर में बेस हेडर को पता चल जाता है कि उसके बाद जो नेक्स्ट हेडर है वो राउटिंग हेडर है, अगर आप 43 वैल्यू सेट करते हो तो, ठीक है। मतलब ये सारा जो वर्क होता है ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या वैल्यू सेट कर रहे हो। अगर आप 43 वैल्यू सेट करोगे तो बेस हेडर को पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट हेडर है वो कौन सा है, पर्टिकुलरली राउटिंग हेडर है। तो उस तरह से वही इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आपका जो भी पैकेट है बस उन्हीं राउटर से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचेगा, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन हेडर से हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि पैकेट तो ट्रांसफ़र करना है डेस्टिनेशन तक, लेकिन मुझे इन्हीं राउटर से जाते हुए इन्हीं राउटर से गुजरते हुए मेरे डेस्टिनेशन सिस्टम में जाना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो हम उसके लिए 43 वैल्यू को सेट करेंगे, कहाँ पे, एक्सटेंशन हेडर में, और वो कहाँ पे होता है, दैट इज़ नेक्स्ट टू द बेस हेडर के बाद में होता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड वन इज द फ्रैगमेंट हेडर। अब फ्रैगमेंट हेडर की वैल्यू क्या होती है, 43, कंटेन द पैरामीटर्स ऑफ डेटाग्राम फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। जैसे हम IP4 में क्या करते थे, पैकेट को फ्रैगमेंट करते थे डिवाइड द पैकेट इनटू द स्मॉल पार्ट, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क था वो इट इज़ इनसफिशिएंट फॉर ट्रांसमिट द होल कंप्लीट पैकेट, या जो भी हमारी फ्रेम होती थी वो उसमें हम पूरा डेटाग्राम एट वन फ्रेम में इनकैप्सुलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो फ्रेम का साइज छोटा था और हमारा डेटा का बहुत बड़ा होता था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम डेटा को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट में, ठीक है। सो बिकॉज अंडरलाइन नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क पैकेट को सपोर्ट नहीं करता, इतने बड़े पैकेट को वो सपोर्ट नहीं कर रहा, इतने बड़े पैकेट को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, इसलिए हम क्या करते हैं, पैकेट को फ्रैगमेंट करते हैं, ठीक है। बट इन द IP6 में क्या होता है, रास्ते में अगर कोई राउटर आता है तो पैकेट को फ्रैगमेंट नहीं कर पाता। जैसे IP4 में क्या था कि राउटर पैकेट को फ्रैगमेंट कर पाता था, बट यहाँ पे, ठीक है, इन हियर IP6 में राउटर पैकेट को फ्रैगमेंट नहीं करता, यहाँ पे ओनली एंड ओनली सेंडर हैज़ अथॉरिटी टू फ्रैगमेंट द पैकेट। तो वो सिर्फ सेंडर ही पैकेट को क्या करता है, फ्रैगमेंट करता है और भेजता है। मतलब सेंडर को ओनली अथॉरिटी होती है कि वो पैकेट को फ्रैगमेंट कर सके, तो वो सेंडर क्या करेगा, पहले ऑलरेडी खुद से ही पैकेट को फ्रैगमेंट करेगा और उसको भेजेगा। सो अगर आप एक्सटेंशन हेडर में 44 ये वैल्यू को मेंशन कर दें बाइनरी फॉर्मेट में, मीन्स पैकेट को फ्रैगमेंट किया हुआ है। इट मीन्स दैट बेस हेडर को क्या पता चल जाएगा कि पैकेट को फ्रैगमेंट किया गया है, ठीक है। सो हमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिंपली पैकेट को राउटर से या रूट से ट्रांसफ़र करना है। पैकेट ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड किया गया है, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि नेटवर्क से इंटरमीडिएट नेटवर्क से वो पैकेट कैसे जाएगा, कैसे ट्रैवल, इसका कोई भी इशू होने वाला नहीं, क्योंकि सेंडर ने ऑलरेडी पैकेट को फ्रैगमेंट करके भेजा हुआ है, ठीक है। सो बेस हेडर के बाद अगर नेक्स्ट हेडर में 44 ये वैल्यू सेट, इट मीन्स दैट कि आपका पैकेट जो है ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड किया हुआ है। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर। सो डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर में क्या होता है, रीड बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस। सो जैसे बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू सिर्फ डेस्टिनेशन ही रीड करे, कोई भी उसे रीड ना करे, फॉर दैट वी यूज़ दिस हेडर।
ठीक है, मतलब कोई भी अगर वैल्यू या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं रीड करना चाहिए, बाकी बीच में जो भी इंटरमीडिएट नोड्स या जो राउटर्स आते हैं उन्होंने रीड नहीं करना चाहिए। सो फॉर दैट वी यूज़ दिस डेस्टिनेशन हेडर, ये फील्ड यूज़ करते हैं। सो इफ़ नेक्स्ट हेडर मीन्स डेस्टिनेशन हेडर में अगर 60 वैल्यू हम मेंशन कर दें इन द बाइनरी फॉर्मेट में, तो इंटरमीडिएट नोड जो है सिर्फ बेस हेडर यानी करते हैं, तो क्या होगा कि बेस हेडर को पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट हेडर है वो कौन सा है, डेस्टिनेशन हेडर है, और कोई भी इंटरमीडिएट नोड उसको ओपन नहीं करेगी, सिर्फ डेस्टिनेशन हेडर को ही ओपन करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को या उस पर्टिकुलर डेटा को। ठीक है, यानी बाकी कोई जो राउटर्स आते हैं या एक्सटेंशन पर्टिकुलर जो इंटरमीडिएट नोड आती है उसको परमिशन नहीं होती है वो डेटा को ओपन करने की या जो भी इंफॉर्मेशन को ओपन करने की, सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन हेडर जो है यानी जो डेस्टिनेशन सिस्टम है वही क्या करेगी, ओनली उस पैकेट को या उसको जो भी डेटा उसको चेक करेगी। ठीक है, तो ये बेस हेडर को कैसे पता चलेगा, जब आप बेस हेडर के बाद जो नेक्स्ट हेडर होता है एक्सटेंशन हेडर, उसमें अगर आप 60 वैल्यू को सेट करते हो तो बेस हेडर को पता चल जाएगा इन द बाइनरी फॉर्मेट में। हाँ, तो बेस हेडर को पता चल जाएगा कि ये डेस्टिनेशन हेडर है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन नोड ही चेक कर सकती है या यूज़ कर सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका अथेंटिकेशन हेडर। अब अथेंटिकेशन हेडर यानी क्या होता है, जैसे सपोज अगर यूज़र को कोई पासवर्ड सेंड करना है, डेटा को इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, कोई हैश वैल्यू को सेंड करना है, सो फॉर दैट वी यूज़ अथेंटिकेशन। इज द सिक्योरिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र। ठीक है, कोई डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है या यूज़र को पर्टिकुलर कोई पासवर्ड सेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर अथेंटिकेशन हेडर ये फील्ड ये या जो एक्सटेंशन हेडर उसका यूज़ करते हैं। सो अगर आप बाइनरी में 51 वैल्यू को अगर सेट करते हो आफ्टर इन द नेक्स्ट हेडर आफ्टर द बेस हेडर, तो बेस हेडर को पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट हेडर या एक्सटेंशन हेडर है वो कौन सा है, अथेंटिकेशन हेडर है। सो जैसे IPv4 में हम चेकसम यूज़ करते थे, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या अथेंटिकेशन के लिए, तो हियर वी यूज़ द अथेंटिकेशन हेडर। तो यहाँ पे हम अथेंटिकेशन हेडर का यूज़ करते हैं और IPv4 में हम चेकसम ये कंसेप्ट का यूज़ करते थे और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अथेंटिकेशन हेडर। देन उसके बाद आता है आपका इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। अब ये क्या होता है, इट इज़ द इंक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन को अगर इंक्रिप्टेड करना है, अथेंटिकेशन इट इज़ आइडेंटिटी, अगर हमें आइडेंटिटी को हाइड करना है, अगर कुछ पासवर्ड सेंड करना है, हैश वैल्यू सेंड करना है, सो वी यूज़ द अथेंटिकेशन हेडर। अब इनकैप्सुलेटिंग यानी ESP यानी क्या होता है, अगर मुझे इंक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, सो अगर आप नेटवर्क को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो वी परफॉर्म इंक्रिप्शन टेक्निक। अगर हम नेटवर्क को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, डेटा को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, सॉरी नेटवर्क को अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द इंक्रिप्शन टेक्निक। सो इंक्रिप्शन के लिए हमें क्या वैल्यू सेट करनी है, हियर वी सेट द वैल्यू 50। सो सब हेडर तो क्या हो जाएगा, जब आप 50 वैल्यू को सेट करते हो तो बेस हेडर को पता चल जाएगा कि ये जो नेक्स्ट हेडर है वो कौन सा है, आपका इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन यूज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन हेडर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी नेटवर्क को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ताकि कोई भी हैकर ट्रैकर डेटा को हैक ना कर सके या उसको ट्रैक ना कर सके। सो इसलिए हम ESP इट इज़ इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ये जो होती है ये बेस्ट फीचर्स बोल सकते हैं IPv6 का, जो IPv4 में बहुत ही कम है या नहीं है। ठीक है, सो अगर ये एक्सटेंशन हेडर की वैल्यू अगर आप 50 सेट करते हो, इट मीन्स दैट कि सेंडर को पता चल बेस हेडर को पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट हेडर है वो कौन सा है, आपका इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड है, जो इन्फॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क को। ठीक है, सो दिस आर दी सम एक्सटेंशन हेडर। बहुत सारे एक्सटेंशन हेडर होते हैं, बट इन योर सिलेबस देर आर द सम एक्सटेंशन हेडर, सो आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन बताई है कि वो क्या होते हैं, उसकी पर्पस क्या होता है। तो बेस्ट हेडर के बाद जो हेडर होता है, नेक्स्ट हेडर इज नथिंग बट द एक्सटेंशन हेडर। और वो एक्सटेंशन हेडर क्या है, वो कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू द सेट द डिस्टिंक्ट वैल्यू। हम उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू को सेट करते हैं। सो फॉर दैट वी बेस्ट हेडर को पता चल जाता है कि ये नेक्स्ट हेडर क्या है और उसका पर्पस क्या है, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, उस तरह से वो बेस हेडर वो सारी फंक्शनलिटी को क्या करता है, या जो भी एक्सटेंशन हेडर ने बताया है उसे क्या करना है, वो उस तरह से सारी प्रोसेस को या सारी प्रोसीजर को फॉलो करता है। ठीक है, वही है अभी सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन हेडर, वही बताया कि पहले आपका IPv6 का बेस हेडर रहेगा, उसके बाद होप बाय होप ऑप्शन हेडर यूज़ कर सकते हो, डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर यूज़ कर सकते हो। ये आप मल्टीपल, इट मीन्स नॉट दैट कि आप सिंपल एक ही हेडर यूज़ करोगे एक्सटेंशन हेडर, आप मोर देन वन एक्सटेंशन हेडर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो
दिस आर दिस ओनली सिंपल हेडर्स की हेडर्स का सीक्वेंस क्या होगा जो अभी हमने देखा, ठीक है। सो दिस इज द हेडर शुड बी प्रोसेस बाय फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डेस्टिनेशन। तो ये जो हेडर्स होता है, जब डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करनी है, क्या क्या एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, फॉर दैट वी यूज द एक्सटेंशन हेडर। तो यहाँ पे देखो IPv6 हेडर, नेक्स्ट हेडर, देन एक्सटेंशन हेडर 1, एक्सटेंशन हेडर एन अपर डेटा लेयर, यानी पहले बेस हेडर होगा, इसके बाद आपके नंबर ऑफ एक्सटेंशन हेडर हो गए जितना आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। बस वो जो एक्सटेंशन हेडर होगा इन बिटवीन द आपका बेस हेडर और डेटा, जो अपर लेयर का डेटा आता है उसके बीच में ही आप यूज़ कर सकते हो। इसका सीक्वेंस आपको ये प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सटेंशन हेडर, इट इज़ द ऑप्शनल। अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, सो एट द टाइम वी यूज द एक्सटेंशन हेडर आफ्टर द बेस हेडर एंड बिफोर द डेटा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सटेंशन हेडर। सो नाउ वी डिस्कस द लास्ट टॉपिक इन IPv6, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, दैट इज़ 4 बाइट्स इन लेंथ, और IPv6 जो होता है आपका 128 बिट्स का, इट इज़ 4 टाइम्स लार्जर दैन दी पर्टिकुलर IPv4, जिसको हम लिखते हैं 60 बाइट्स लेंथ। फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय द सेंडर, ठीक है। इसमें फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो सेंडर और राउटर बोथ कर सकते हैं, लेकिन IPv6 में फ्रेगमेंटेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ सेंडर को ही परमिशन होती है फ्रेगमेंटेशन करने की, वो ऑलरेडी फ्रेगमेंट करके डेटा को सेंड करता है। देन नो पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन, पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट नहीं होती यहाँ पे। पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन अवेलेबल विद इन द IPv6 हेडर यूजिंग द फ्लो लेबल फील्ड। पैकेट का क्या फ्लो होना चाहिए, किस सीक्वेंस में पैकेट होने चाहिए, किस रूट से पैकेट ट्रांसफर होने चाहिए, जैसे हमने देखा था कि फ्लो लेबल जो कंसेप्ट होती है IPv6 में, वो वर्चुअल सर्किट पैकेट को की तरह वर्क करती है, उसको वो फॉलो करती है, ठीक है। सो वो जो पैकेट का फ्लो क्या होना चाहिए, वो जो फंडा होता है वो IPv4 में नहीं होता, IPv6 में होता है। वो वर्चुअल सर्किट कंसेप्ट की तरह ट्रीट करते हैं, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए पैकेट का फ्लो एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करता है। देन लेंथ ऑफ द हेडर उसमें वैरी होती है, 20 to 60 बाइट्स होती है, और यहाँ पे जो लेंथ होती है हेडर की वो फिक्स है, 40 बाइट्स है। नंबर ऑफ फील्ड जो होती है आपका IPv4 में 12 होती है, या 13 भी बोल सकते हैं, और इसमें जो होती है IPv6 में वो 8 होती है, जिसमें जो ऑप्शनल पैडिंग जो फील्ड होती है, एक्स्ट्रा की फील्ड जो होती है वो यहाँ पे इग्नोर किया गया है, उसको रिमूव कर दिया है, उसको ऑप्शनल में रखा है। और इसमें जो ऑप्शन पैडिंग ये जो सारी फील्ड है वो सारी ऑलरेडी उसके हेडर में इन्वॉल्व थी, किसमें है, IPv4 के। देन चेकसम फील्ड इज अवेलेबल, यहाँ पे चेकसम फील्ड अवेलेबल होती है, यहाँ पे हम चेकसम फील्ड अवेलेबल नहीं होती, इसकी जगह हम यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन, फ्लैग, ऑफसेट ये फील्ड यूज़ करते हैं। देन ऑप्शन फील्ड आर अवेलेबल हेडर, नो ऑप्शन फील्ड बट एक्सटेंशन हेडर्स आर। यहाँ पे IPv4 में ऑप्शन फील्ड था, जब आप बेस हेडर देखते हो या हेडर फॉर्मेट देखते हो IPv4 का, तो उसमें ऑप्शन फील्ड है, बट आपका जो IPv6 है उसमें ऑप्शन फील्ड नहीं, उसकी जगह हम एक्सटेंशन हेडर फील्ड यूज़ करते हैं, वो भी ऑप्शनल होती है, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो यूज़ करो, अदरवाइज मत यूज़ करो। देन ARP इज़ अवेलेबल टू मैप IPv4 एड्रेस टू मैक एड्रेस। अगर मुझे लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मैप करना है, दैट इज़ IPv4 एड्रेस और मैक एड्रेस को अगर मैप करना है, तो हम ARP दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। सो हियर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लेस विद द ND प्रोटोकॉल, तो उसी वही वर्क है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने उस प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया किससे, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल से। देन ब्रॉडकास्ट मैसेजर अवेलेबल होता है, इसमें ब्रॉडकास्ट मैसेज अवेलेबल नहीं होता, किसमें, IPv6 में। सो IPv4 में ब्रॉडकास्ट मैसेज अवेलेबल होता है, IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता, उसकी जगह हम क्या करते हैं, एनीकास्ट मैसेज अवेलेबल होता है। सो इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑफ IP एड्रेस, और डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस, ठीक है। सो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ IP एड्रेस और मतलब स्टैटिक और डायनामिक बोथ आर अवेलेबल होते हैं इन द IPv4 में। सो यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एड्रेस अवेलेबल, जैसे हम देखा था लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस, ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक IP जनरेट करता है अगर किसी कंप्यूटर के पास IP नहीं हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट होती है, मतलब ये DHCP पे डिपेंड नहीं होता। अगर DHCP नहीं भी रहा तो भी यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में IPv6 इनेबल है, सो यू कैन ऑटो जनरेट द IP। बट IPv4 जो होता है वो स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक यानी वो मैन्युअली IP देगा, और डायनामिक यानी उसको DHCP सर्वर पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो IPv6 में ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IP या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। देन IPsec सपोर्ट इज़ ऑप्शनल, उसमें सिक्योरिटी उतनी नहीं होती, किसमें, IPv4 में, लेकिन IPv6 में इज़ मैंडेटरी एंड टू एंड, इसमें हम सिक्योरिटी, जैसे हमने देखा अभी एक्सटेंशन हेडर ESP सॉरी, इंकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड ESP हेडर, ठीक है, ये सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, ये बेस्ट फीचर है।
देन IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज यूज टू मैनेज द लोकल सबनेट ग्रुप मेंबरशिप. इसमें IGMP इज रिप्लेस विद द मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी मैसेज. ठीक है, तो हम ग्रुप मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पे IGMP प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे. यहाँ पे MLD मैसेज का या डिस्कवरी मैसेज का यूज़ करते हैं. किसमें? IPv6 में. देन IPv4 में एड्रेस रेंज जो थी वो कितना 32 बिट डॉटेड डेसिमल था. और यहाँ पे कितना है आपका एड्रेस रेंज जो होती है IPv6 में 128 हेक्साडेसिमल डिजिट. यानी हम IPv4 में बाइनरी टू डेसिमल परफॉर्म करते हैं. ठीक है, बाइनरी कंप्यूटर के लिए, और डेसिमल जो होता है वो यूज़र के लिए, ह्यूमन रीडेबल. और IPv6 में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी कंप्यूटर के लिए और ह्यूमन रीडेबल फॉर द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, जो 128 बिट का होता है. ठीक है, सो प्रोवाइड 4.3 इंटू 109 दैट इज 4.3 बिलियन एड्रेसेस. इसमें कितने एड्रेस होते हैं? 4.3 बिलियन एड्रेसेस होते हैं. और उसका जो डेसिमल फॉर्मेट होता है 1 जैसे 12.244.233.165 यानी 4 बाइट. ठीक है, पर्टिकुलर जो होता है सो इसमें 32 बिट्स होते हैं. ठीक है, सो हर एक जो सेक्शन रहेगा वो 1 बाइट का रहता है और वो डेसिमल फॉर्म में रहता है. और इसका जो होता है इसमें कितना होता है 3.4 इंटू 1028 एड्रेसेस विद द मल्टीपल्स को. इसमें बहुत ज़्यादा यानी 4 टाइम्स बिगर दैन द IPv4. और इसमें जो एड्रेसेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है. ठीक है, और उसमें हेक्साडेसिमल होता है जिसमें पर्टिकुलर 8 सेक्शन होते हैं. हर एक सेक्शन में जो अगर बाइनरी फॉर्मेट देखा जाए तो हर एक सेक्शन में 16 बिट होते हैं. यानी हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो 2 बाइट का होता है. ठीक है, द टाइप ऑफ एड्रेस आर यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट इन द IPv4. इन IPv6 में होता है टाइप ऑफ एड्रेस आर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या एनीकास्ट. मतलब इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता, इसको रिप्लेस हमने किया एनीकास्ट से. देन IPv4 ऑफर 5 डिफरेंट क्लासेस AE, जैसे क्लास A B C D E जो IP4 में था क्लासिकल एड्रेसिंग में. और यहाँ पे क्या होता है कि द टाइप ऑफ IPv4 अलाउ द स्टोरिंग एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ IP एड्रेस. इसमें बहुत सारे IP एड्रेसेस. वहाँ पे हम क्या करते थे पर्टिकुलर क्लासेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था. ठीक है, कि ये रेंज के एड्रेसेस इस क्लास के लिए, ये रेंज के एड्रेसेस उस क्लास के लिए. बट यहाँ पे ऐसा नहीं, IPv6 में बहुत सारे अनलिमिटेड IP एड्रेसेस है, इसलिए हमने उसको पर्टिकुलर क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया है. सो IPv4 सपोर्ट VLSM दैट इज वर्चुअल लेन सबनेट मास्क. ठीक है, इसको सपोर्ट करता है. और आपका IPv6 डज नॉट सपोर्ट द VLSM, इसको वो सपोर्ट नहीं करता. सबनेटिंग ये कंसेप्ट आपका IPv6 में नहीं होती है जो IPv4 में थी. ठीक है, जैसे हम देखा सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, ये जो कंसेप्ट थी आपकी IPv4 में थी, IPv6 में ये नहीं होता है. देन RIP दैट इज राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय द रूट डेमन. ठीक है, और इसमें RIP डज नॉट सपोर्ट IP यूजेज द स्टैटिक राउटर. इसमें हम RIP प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं करते हैं जो हम IPv4 में करते थे. इसमें हम स्टैटिक रूट जो होता है उसको यूज़ करते हैं. द SNMP जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिस्टम मैनेजमेंट. सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए हम IPv4 में SNMP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं. और इसमें हमें SNMP प्रोटोकॉल यूज़ करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी प्रॉपर मैनेज की हुई होती है. ठीक है, देन सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन. IPv4 was designed with was not designed with the security in mind. मतलब IPv4 जब डिज़ाइन किया गया था तब उनके दिमाग से सिक्योरिटी पॉइंट उनके दिमाग में था ही नहीं. जो भी साइंटिस्ट या रिसर्च थे उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट को उतना फोकस ही नहीं दिया. उनका मेन पर्पस था कि डेटा सिर्फ सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रॉपर वे ट्रांसफर हो. सिक्योरिटी के ऊपर उन्हें ध्यान ही नहीं दिया. सो IPv6 जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी इज बिल्ट इनटू द IPv6. तो वही ना, जो डिफिशियंसी IPv4 में रह गई थी वो पूरी कंप्लीट की गई है पर्टिकुलर IPv6 में. उसमें बहुत सारे IP एड्रेस प्रोवाइड किए गए, अनलिमिटेड IP एड्रेस है जो IPv4 में बहुत कम थे. एज वेल एज सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी डेटा को प्रोवाइड की गई है. तो इसमें सिक्योरिटी ये जो है ये बेस्ट फीचर होता है. ठीक है, सो विथ अ प्रॉपर की इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ की फंक्शन को यूज़ करके हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन नॉट प्रोवाइडेड, इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडेड. ठीक है, सो IPv4 में इंक्रिप्शन करना, ऑथेंटिकेशन देना, यानी ये जो बोथ टू थिंग्स आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी. ठीक है, ये दोनों भी थिंग जो इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है. और IPv4 में सिक्योरिटी को तो उतना इंपॉर्टेंट दिया ही नहीं गया, उसको तो ध्यान में ही नहीं रखा गया, इसलिए वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है. और लेकिन ये जो है IPv6 क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के ऊपर बहुत फोकस किया गया है, सो फॉर दैट इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन बोथ आर possible are provided in the IPv6. ठीक है, so these all are the important functions or difference between the IPv4 and IPv6. So I hope you understand this video. Okay, so thank you.